सामान्यतः हम मंदिरों में प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि भगवान का कोई तकलीफ हो, विषमता हो, परेशान हो, तो भगवान के मंदिर में जाके बोल, मन्नत चढ़ा, तेरा काम होगा, हो जाएगा। ये हमें सिखाया है। लेकिन आज के यूथ तर्क मांगते हैं। तो माय डियर, मेरा आपको लॉजिकल कलयुग पुराण के हिसाब से मेरा उत्तर है कि आदमी प्रार्थना, प्रेयर इसलिए करता है कि उसका पूरा समय अच्छी तरीके से कट जाए। मेरा मानना है कि आप लोग जिनसे प्रार्थना करने जा रहे हो, उन्होंने आपसे बड़ी बड़ी पीड़ाएं झेली हैं। आप जिनसे प्रार्थना करने जा रहे हो, उन्होंने आपसे बड़ी बड़ी पीड़ाएं झेली हैं, बड़ी बड़ी पीड़ाएं। भगवानों की जो अवतार लिए इस धरती पर, उनसे ज्यादा पीड़ा तो आप झेल भी नहीं सकते। बस हमें ये संतुष्टि रहती है, ये उम्मीद रहता है कि हमारा पूरा समय है वह आराम से कट जाएगा। तो व्हाई यू प्रे, जस्ट टेक दिस सेटिस्फेक्शन विथ यू कि आपका रॉन्ग टाइम का जो पेच है वह अच्छी तरीके से कट जाए, मेरा बुरा समय अच्छी तरीके से कट जाए। देखिए, बुरा समय, अगर वनवास मिले थे राम जी को 14 साल का, तो राम जी प्रार्थना करके वनवास कम कर सकते थे। बस प्रार्थना आप इसलिए करते हैं कि आपका खराब समय अच्छे तरीके से कट जाए और आपका ध्यान उस खराब वक्त पे नहीं जाए और दूसरे कामों में इंगेज करें। सामान्यतः अगर बाय चांस मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मेरे बच्चे के एग्जाम है, तो मेरा ध्यान उसमें लगा रहता है, और ये पास होगा कि नहीं होगा। कम से कम एक उम्मीद मुझे वहां जाकर प्रार्थना भगवान को करता हूँ, मेडिटेशन मिलता है मुझ में, और मेरी प्रॉब्लम्स के बीच में एक स्पॉट मिल जाता है। वो उसको भगवान की मूर्ति का रूप लो, या आप कोई गुरु का स्थान दो, या कोई एक मेंटर लो, वह भी आपको सिर्फ एक सहने की शक्ति दे पाएगा। समय तो आपका जब तक लिखा है कटना ही है। रही बात जया जी आपकी कि कुछ की मन्नत पूरी होती है, कुछ की नहीं होती। जिनका समय आ जाता है उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो आप मान लेते पूरी हो गई। वो तो प्रार्थना करते भाई 16 सोमवार कर लो, 16 सोमवार उपवास करे लोगों ने, 100 जनों ने 16 सोमवार करे, 25 जनों के काम हो गए। और मैंने तो 16 सोमवार किए इसलिए हो गए, जो सबसे बड़ी भूल है। 16 सोमवार तो एक माध्यम बना आपको आपकी समस्या से दूर रखने का। हम कलयुग पुराण के सेशन में ऐसे ही बात करेंगे कि ताकि आज का युवा, आज का यूथ तर्क के साथ हमारे सनातन ज्ञान को जान सके। तो तर्क इसका यही है कि सिर्फ आपको एक होप मिलती है, होप। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस जो कलयुग में, मान लो आप, मैं कलयुग में कोर्ट केस को और मंदिर को जो है डिफरेंस नहीं करूंगा। कोर्ट में आपको वकील मिलेगा, पैसा लेगा, इधर आपको पंडित मिलेंगे, वो ये आश्वासन देंगे तेरे को तू ही जीतेगा, वो पंडित ही आश्वासन देगा तो तेरा काम हो जाएगा। आश्वासन, वचन, एक जो आश्वसना के आश्वस्त तक करने के लिए देता हूं। कोर्ट में भी आपको एक तारीख मिलती है, इधर भी आ तो आज नहीं आया, अगले सोमवार होएगा। ले, एक टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, वो अच्छा है या बुरा, क्रेडिट देते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात सिखाई गई है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य को भी हम हमारे बड़े बुजुर्गों की कृपा, हमारे पितरों की कृपा, हमारे भगवान की कृपा मान के अर्पण करते हैं। तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आप बराबर प्रार्थना करने जाएं, अपने आप को उस समस्या से विमुक्त माने, लेकिन इस विश्वास के साथ कि जब समय आएगा तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई दुनिया की इस जहां में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका समय आने के पहले आपका काम कर दे। अगर होगी तो वो भी गिनी चुनी होगी शक्तियां, बाकी तो ऐसे कोई जो भी आपकी समस्या है आप ही दूर करोगे। न किसी हम सफर, न किसी हमनशी से निकलेगा, अपने पांव का कांटा खुद ही से निकलेगा। कीप द फेथ ऑन योर सेल्फ, यू आर द गॉड
only you can solve your problems, and you have to face and pass the wrong time page. How you pass your wrong time page, in a shape of prayer, in a shape of chanting, is up to you. But never bring miracles, except the miracles from yourself only. Only you can do. Clear? बात समझ में? आज से आप जब लोग मंदिर जाएं, प्रार्थना करने जाएं, ये समस्या छोड़ के आए, ऐसा नहीं, लेकिन साथ में जैसे शिव भगवान के मंदिर में जाए और नंदी पास में बैठा रहता है, नंदी के कान में अपनी समस्या बोलते हैं, नंदी से सब्र भी सीख के आए। तो हमारे साईं बाबा ने एक शब्द कहा है, श्रद्धा और सबूरी। जिससे प्रार्थना करते हो उस पर श्रद्धा रखो, जिससे भी प्रार्थना करो, भोलेनाथ, बजरंग बली, जीसस, अल्लाह, जो भी कर रहे हो आप, ये अलग अलग एक मीडियम बने हुए हैं। साईं बाबा के दो वर्ड, श्रद्धा रखो, फेथ रखो, और सबूरी रखो। सबूरी मीन्स पेशेंस। हर चीज का जाना तय है, हर चीज का, वो आपके शरीर का ही जाना तय है, तो आपकी समस्याओं का तो जाना 100% तय हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्नों के उत्तर, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं 8:30 से 9:30 जूम आईडी पर 9826070286 पर, जो कि हमारे सब्सक्रिप्शन में नीचे लिंक दी है। आप आकर इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोई किसी के मन में जहन में प्रश्न? आज के लिए सिर्फ इतना ही।